अमित शाह के दौरे पर बोले सीएम, कांग्रेस सरकार पर शाह के दौरे का कोई असर नहीं, वहीं कसा तंज अमित शाह कोई बड़ी तोप नहीं। कसौल में 1,35,00,000 से बनेगा नेचर पार्क, प्रदेश को हरा भरा करना है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का सपना। चेतराम ठाकुर ने जयराम ठाकुर पर किया पलटवार, कहा लोगों को ठगा कर रहे हैं राजनीति, वहीं लोगों को बांटने का जड़ा आरोप। और संधोल में गूंजे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, कहा पाकिस्तान होश में आओ अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पालमपुर दौरे का कांग्रेस सरकार पर कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। परिधि गृह धर्मशाला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि अमित शाह कोई बड़ी तोप नहीं है जो उनके दौरे का हिमाचल पर व्यापक असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में नए चेहरे उतारने की बात भी कही। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनते देखना चाहते हैं? इस प्रश्न पर सीएम बोले, संगठनात्मक चुनाव के बाद नतीजे सभी के सामने होंगे। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला आकर सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन मुहैया करवा दी, लेकिन अनुराग ठाकुर इसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। अनुराग ठाकुर जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत के लाख दावे कर ले, लेकिन जीत का परचम कांग्रेस पार्टी ही लहराएगी। रुक करते हैं कुल्लू का, जहां पर वन मत्स्य पालन और जनजातीय विकास मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने मणिकरण घाटी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौल में कई सौगातें दी। मंत्री ने कसौल में नेचर पार्क का शिलान्यास किया। इस नेचर पार्क पर 1,35,00,000 की धनराशि खर्च होगी। ठाकुर सिंह भरमौरी ने वन विश्राम गृह परिसर में लगभग 13.5 लाख रुपए की लागत से निर्मित गर्म पानी के स्नान गृह का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश को हरा भरा करने का सपना देखा है। एक रिपोर्ट। भरमौरी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण के अनुसार नेचर पार्क बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विश्राम गृह परिसर में गर्म पानी के स्नान गृह के चालू होने से देश विदेश के पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा कसौल का नेचर पार्क भी समूची घाटी के पर्यटन उद्योग में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। भरमौरी ने कहा कि प्रदेश की वन संपदा को इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए वन विभाग महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के आसपास नेचर पार्क विकसित कर रहा है। इन नेचर पार्कों की बाउंड्री पर कंक्रीट की दीवारें लगाने के बजाय पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में हम नेचर पार्क जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और जहां नीड बेस्ड उसके मुताबिक सारे प्रदेश में बना रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम सारे प्रदेश में नेचर पार्क खोलेंगे। इतना ही नहीं, भरमौरी ने यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश के हरित आवरण व वन संपदा में वृद्धि के लिए एक नई क्रांति लाई जाएगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है और इन पौधों की सही देखभाल भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मणिकरण खीर गंगा मानतलाई से पिन घाटी तक जाने वाले ट्रैक्टरों की सुविधा के लिए पांडु पुल का शीघ्र ही निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भुंतर मणिकरण बरशैनी सड़क की तुरंत मुरम्मत के भी निर्देश दिए। इतना ही नहीं, भरमौरी ने वन संपदा के संरक्षण व संवर्धन के साथ साथ कचरा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, यह भी कहा। उन्होंने स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों, पर्यटन व्यवसायियों और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे कसौल, मणिकरण और घाटी के अन्य पर्यटक स्थलों पर ठोस कचरे के निष्पादन के लिए उचित प्रबंध करें और वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और टूरिस्ट भी प्रसन्न होंगे। उनको भी एक बहुत बड़ा विजन जो है वो देखने को मिलेगा और इस ढंग से हम सारे प्रदेश में ये करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने शिमला में 2 नेचर पार्क बनाए हैं। इसी एवज में जो यहाँ नेचर पार्क बनाया है ये लोगों के लिए मैंने समर्पित कर दिया है और इसको बड़ी जल्दी तैयार करके सबको यहाँ सहूलत जो है वो मिलेगी। एक स्नानागार बनाया है और इसकी बहुत ज़रूरत थी
और ये मैं मुबारक देता हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ के जो होटल एसोसिएशन के प्रधान हैं और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कोऑपरेट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के जो लीडर हैं हमारे कुल्लू जिला के, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और इनको समर्पित करता हूँ। वहीं उत्तरी भारत की विश्वविख्यात द्रंग नमक खान के युद्ध स्तर पर चल रहे कार्य में पड़े देव विघ्न को टालने के लिए शुक्रवार को हवन यज्ञ भी किया गया। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आराध्य देव रामपाल ब्रह्मा के मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली। खान परिसर में देव रामपाल ब्रह्मा जी के प्राचीन रथ के मोहरे हैं। रियासत काल और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान देवता का तमाम खर्चा द्रंग नमक खान ही वहन करती थी। 1904 में भूकंप से मंदिर के क्षतिग्रस्त होने से देवता के प्राचीन रथ में लगे अष्ट धातु के मोहरे खोलकर मंदिर में रखे गए। बताया जा रहा है कि खान का कार्य शुरू होने पर देव पूजन न होने से देव रामपाल ब्रह्मा नाराज चल रहे थे, जिन्हें मना लिया गया। इस दौरान रामस्वरूप ने खान में खनन कार्य का जायजा भी लिया। सांसद ने कहा कि देवता के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलेगी और कार्य अच्छे से संपन्न होगा। इस मौके पर द्रंग विधानसभा के भाजपा नेता जोहा ठाकुर मौजूद रहे। बता दें कि नमक खान का करीब 17 मीटर सुरंग का निर्माण कर लिया गया है। 20 मीटर अतिरिक्त खान का निर्माण होने पर नमक की खेप बाहर आने की संभावना है। चलिए बात कर लेते हैं ठाकुर चेतराम की, और जिन्होंने मिल्कफेड के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। जो कांग्रेस नेता चेतराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री 5 जून को सराज विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री पहली बार मध्य सराज के दौरे पर आ रहे हैं और देवता के मंदिर में प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में शामिल होंगे। प्रतिष्ठा समारोह में 30,000 लोग और 20 से अधिक देवता शामिल होंगे और मुख्यमंत्री सराज को कई तोहफे भी इस वक्त दे सकते हैं। चेतराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का सराज क्षेत्र से विशेष लगाव है और सराज के समस्त विकास कार्य उनके कार्यकाल में ही हुए हैं। सराज क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में अनेक विकास कार्य हुए। उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जब यहां पर आएंगे तो उस वक्त कई सड़कों का उद्घाटन भी किया जाएगा। चेतराम ठाकुर ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से सराज क्षेत्र के लिए विशेष पर्यटन पैकेज की मांग भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो ये 1 दिवसीय दौरा जो हेलीकॉप्टर और ऐतिहासिक दौरा होगा, क्योंकि ये उस बेल्ट में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर पक्षियों के सिवाय आज तक कोई नहीं गया या पैदल आदमी गए। आज हेलीकॉप्टर वहाँ जाएगा, गाड़ियाँ जाएगी, लोग गाड़ियों से वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर टूरिज्म की संभावना को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। ये हर तरफ से जहाँ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर सरकार के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर जाना, सरकार का वहाँ पर जाना और सरकार में मुख्यमंत्री जी का वहाँ पर जाना एक अपने आप में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। चलिए वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि चेतराम ठाकुर ने जयराम ठाकुर पर क्यों जड़े और कितने आरोप जड़े। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package.
वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बात हो रही है ठाकुर चेतराम की, तो चेतराम ठाकुर और जयराम ठाकुर दोनों नेताओं में एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। पिछली बार भाजपा नेता ने जहां चेतराम ठाकुर को झोला चक कहा था, वहीं अब की बार उन्होंने भाजपा नेता व विधायक जयराम ठाकुर पर सराज की जनता को बांटने का भी आरोप जड़ दिया। चेतराम ठाकुर ने भाजपा नेता पर पलटवार करते हुए आरोप जड़े हैं कि पिछले 20 सालों से जयराम ठाकुर ने सराज में धेले का विकास कार्य नहीं करवाया। जयराम मात्र युवक मंडल और महिला मंडलों की राजनीति करते आए हैं और पिछले 20 सालों से इनके सहारे सत्ता पर काबिज हुए हैं और अब अपनी कुर्सी जाते देख सराज की जनता को मुख्यमंत्री बनने के नाम पर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम का यह पैंतरा चुनाव में काम नहीं करेगा, क्योंकि जनता उनका सच जान चुकी है। वह पिछले 20 सालों से सराज का विकास कार्य करवाने में नाकाम रहे हैं और अब सराज को विशेष जगह दिलाने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में हास्यास्पद है। लोगों के बीच में चर्चा चला रखी है इसने, एमएलए साहब ने, कि मैं जो मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री की चर्चा चला रखी है, विकास के नाम पर जीरो बनना मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री का अगर बनने की वाकई इच्छा है तो उस मुताबिक बनना सीखो, कारनामे करना वैसा सीखो, हुनर ऐसा बताइए। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करने की तो क्षमता और सोच नहीं है बनना मुख्यमंत्री। ऐसे मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है। जयराम ठाकुर को विकास के नाम पर खुली बहस की चुनौती देते हुए चेतराम ठाकुर ने कहा कि अगर जयराम एक भी ऐसे विकास कार्य का नाम गिना दें जिसमें उनका योगदान रहा हो तो वह राजनीति छोड़ देंगे। थुनाग में पंचायती राज संस्थान नामक सफेद हाथी खोलने के अलावा जयराम ने सराज की जनता को छला है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया और अब नेशनल हाईवे का राग अलाप कर वोट हथियाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की घोषणा महज एक चुनावी शगुफा है जो फाइलों से बाहर धरातल पर नहीं आ रहा। लोगों को भ्रमित करने की ये जो साजिश है ताकि लोग मेरे चक्कर में आए। मुख्यमंत्री बनने की तो दूर की बात है, ये फिर से एक बार से विधायक बनना चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से विधायक बनूं। जब भी यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का नाम लेता है वो चुनाव हार जाता है और 4 बार जो बनता है विधायक वो 5वीं बार आज तक हिस्ट्री में कभी दूसरी बार नहीं जीता है। 2 ऐतिहासिक घटनाएं इस बार इसको फेस करनी पड़ेगी और सराज में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिलासपुर की, जहां पर इन दिनों आग की घटनाएं चरम पर है।
गर्मियां शुरू होते ही आगजनी घटनाओं के कारण लाखों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा असंख्य जीव जंतु मारे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले श्री नैना देवी जी के समीपवर्ती गलुआ के जंगल में आग लगी, फिर 2 दिन तक डड्डोह के जंगल में आग लगी रही और अब स्वारघाट के जंगलों में आग की घटना से चीड़ के दर्जनों पेड़ और अन्य वन संपदा जलकर राख हो गई। जंगल में आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन होना अभी बाकी है। वन परिक्षेत्र कार्यालय स्वारघाट की 10 सदस्यीय फायर वॉचर टीम, हिमकाष्ट विक्रय भंडार के मंडलीय कार्यालय स्वारघाट के कर्मियों, पुलिस थाना स्वारघाट की टीम, रोड सेफ्टी क्लब स्वारघाट के सदस्य, स्थानीय दुकानदारों व लोगों ने हिमकाष्ट विक्रय भंडार मंडलीय कार्यालय में रखी गई लाखों रुपए की कीमत के करीब 10 ट्रक लकड़ी बचा ली। इसके साथ ही तबाटा स्थान पर अपर एक्साइज बैरियर व 5 खोखों को जलने से भी बचा लिया गया। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया। वन के कर्मियों व स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी चीड़ के पेड़ों से आग सुलगी नजर आ रही है। गाड़ी जा सकती थी और सरकार की कुछ नाकामियाँ है कि स्वारघाट में ऑफिस होना चाहिए, जो जबकि वो नैना देवी में 2 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड, एक तो स्वारघाट में होना चाहिए। जंगल है यहाँ पे, बहुत बड़ा जंगल है, इसके कारण अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच। सर जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो हमारे नज़दीक के जंगलों में आग लगनी से शुरू हो जाती है। तो हमारे ये इधर ही नज़दीक गांव गलुआ में सब जंगल जलकर राख हो गए और ये साथ लगते ही गांव डडो में सारा जंगल राख हो गया। जीव जंतु सब मारे गए, लाखों का नुकसान हुआ है। वन विभाग को चाहिए कि इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। बता दें कि इस जंगल के साथ ही एसडीएम कार्यालय व तहसील कार्यालय का भवन, बीडीओ ब्लॉक कार्यालय, स्वारघाट का प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य कई सरकारी कार्यालय हैं जो आग की चपेट में आ सकते थे, लेकिन उपरोक्त कार्यालयों के कर्मचारियों ने स्वयं मिलकर आग को अपने कार्यालयों की ओर आने से रोका। हालांकि वन विभाग कर्मियों से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं वनों को आग से बचाने के और इनके संरक्षण के, लेकिन हर बार और हर वर्ष गर्मियों में इन जंगलों में आग लगती है और आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जहां पर इस जंगल में काफी संख्या में जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, वहीं पर बड़े बड़े जानवर भी इन आगजनी घटनाओं का शिकार होते हैं। लोगों ने मांग की है कि वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए उपाय करे ताकि आग की घटनाओं से प्रदेश की वन संपदा और जीव जंतुओं को नुकसान ना हो। इन दिनों सीमा पार से हो रही घुसपैठ की वजह से जहां पूरा देश सकते में है, वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकत के खिलाफ देश एकजुट होता नजर आ रहा है। कुछ ऐसा ही संधोल में भी हुआ, जहां पर एक कार्यक्रम के मौके पर मौजूद लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए। जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले इलाका संधोल में सैनिक राजमल भरमौरिया की सेवानिवृत्ति के मौके पर आयोजित भोज में शामिल हुए लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया व मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह विरोध प्रदर्शन ग्वाला पंचायत की प्रधान सरोज कुमारी की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में हुई आतंकवादी घटनाओं व सैनिकों के सिर काटने जैसी क्रूरतम वारदात की कड़ी भर्त्सना करते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह इसका बदला ले। हर भारतीय इस घटना की निंदा करता है। ITI नादौन में 28वीं पुरुष वर्ग राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 11 मई को किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के ITI संस्थानों के 450 के करीब छात्र भाग लेंगे। वहीं ITI मंडी में प्रतियोगिता के लिए चयन कैंप का आयोजन किया गया। पीएन आजाद ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश भर के ITI संस्थानों से छात्र भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि मंडी में चयन प्रक्रिया के लिए कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 35 छात्रों का चयन किया जाएगा। पीएन आजाद ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी विभिन्न तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। नादौन स्थित रेल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 11 मई से होने जा रही है। उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 450 खिलाड़ी भाग लेंगे और मंडी ज़िला ने उसी के अनुरूप आज यहाँ मंडी ITI में जो है वो पूरे जो हमारा खिलाड़ियों का चयन, उनका प्रशिक्षण कैंप शुरू कर दिया है। इसमें पूरे मंडी ज़िला के हमने 40 खिलाड़ी चयनित किए थे। उसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वुशु और इसी के साथ ही हमारा एथलेटिक्स
ये प्रशिक्षण 4 दिन तक इनको दिया जाएगा। 10 तारीख को सुबह यहाँ से हमारे टीम की मंडी ज़िला की रवानगी होगी और 11 तारीख को 8:30 बजे हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री GS बाली जी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। मुझे महिलाओं का जहाँ तक प्रदर्शन था, बॉयज़ से भी पूरी उम्मीद है कि 4 दिन यहाँ कड़ी मेहनत करते हुए मंडी ज़िला का नाम पुनः हिमाचल में रोशन करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के संयोजक ने किस पर जड़े कितने गंभीर आरोप। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लास्टर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। कुल्लू जिले के भुंतर में गत 29 अप्रैल को 8 वर्षीय बच्ची माल्टो के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड के बाद जो पुलिस द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार की गई, उसको लेकर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के संयोजक देशराज ने ADC के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक और राज्यपाल को शिकायत पत्र भेजा। क्यों भेजा था और क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं। 28 अप्रैल को 8 वर्षीय बच्ची माल्टो के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड को पूरा देश ने देखा, लेकिन उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठने लगे। देशराज शर्मा ने दिवंगत बच्ची के परिजनों का उत्पीड़न और पिटाई करके यातना को मान्यता पर कलंक बताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच व दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर देशराज ने मामले को लेकर भुंतर में सत्याग्रह करेंगे, यह बात भी कही। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां विश्व को हिला देने वाली दिल्ली के जघन्य कांड में सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने की प्रक्रिया चला रही थी, वहीं हिमाचल के भुंतर में घटे इस निर्भया कांड में बच्ची को बचाने में नाकाम रही पुलिस मामले की शिकायत करता व बच्चे के परिजनों को ही टॉर्चर करके मामले को दबाने में लगी थी। बहुत ही शर्मसार कर देने वाला एक और निर्भया हत्याकांड, दुष्कर्म और हत्याकांड हुआ, जिसमें कि वहाँ एक 8 साल की बच्ची जो शाम को गायब हुई, नदी के पार वो घायलावस्था में सुबह मिली
रात को ही इसके जो परिजन हैं वो पुलिस को सूचित करने गए थे, लेकिन पुलिस कोई समुचित कार्रवाई नहीं कर सकी और सुबह जब वो घायलावस्था में जिंदा वहाँ पाई गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। तो इस मामले में कोताही बरतते हुए पुलिस ने दोषियों को पकड़ने की बजाय, ये एक निर्भया कांड से भी दुर्दांत एक कांड था, तो दोषियों को पकड़ने के बजाय तीसरे दिन इस बच्ची के परिजनों को ही थाने में बुला करके उनके कपड़े उतारे गए और इनकी पिटाई, जबरदस्त पिटाई करके इनका उत्पीड़न किया गया, इनको टॉर्चर किया गया और इसके बाद मजबूर होकर ये जो लोग थे इन्होंने वहाँ चक्का जाम भी किया है। देशराज ने बताया कि इससे पहले गत 22 फरवरी को बद्दी में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड हुआ। वहीं पंडोह पुलिस की लापरवाही के चलते एक छात्रा और छात्र को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कुल्लू जिला के भुंतर में 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड, इससे पहले 22 फरवरी को बद्दी में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म और जघन्य हत्याकांड को मानवता पर कलंक बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, यह भी कहा। इस मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और साथ में जो पुलिसकर्मी जो दोषी हैं इसमें परिजनों की पिटाई करने में, उनको बर्खास्त करने की मांग की है। और इस मामले को लेकर के आज यहाँ जिलाधीश मंडी के माध्यम से हमने ये कहते हुए ज्ञापन दिया है कि हम भुंतर में इस बच्ची के घर में ही वहाँ सत्याग्रह करेंगे और जिलाधीश मंडी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को और राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग को और इसी के साथ राज्यपाल महोदय को, पुलिस महानिदेशक को, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को और मंडलायुक्त मंडी को हमने आज यहाँ से ज्ञापन प्रेषित किया है और इसमें सख्त कार्रवाई की हमने मांग की है। देशराज शर्मा ने सरकार से मांग की है कि नेताओं द्वारा थानों में की जाने वाली कॉल डिटेल सार्वजनिक की जानी चाहिए। बिलासपुर के साथ लगती सीमा जयनगर अर्की में सीएम वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को 17 योजना का शिलान्यास एक साथ किया। जयनगर में सीएम ने लगभग 33 सालों के बाद इस क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को खोलने की भी अनुमति दे डाली। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार भत्ता लगाया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य भर में अब तक 22 डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने जयनगर में एक डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने की अपील की ताकि चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सके। एक ही मीटिंग में एक ही समय में 19 प्लेटियों को मैंने उद्घाटन किया। कुछ वो है जो कि 10+ स्कूल बने, कुछ वो है जो हाई स्कूल बन गए और बहुत सी पीने के पानी की स्कीमें और सड़कों की स्कीमें। ये 19 स्कीमें वो हैं जो जिन पर खुल गई है और जिन पर काम हो रहा है और ये पूरा बजट का एलोकेशन है। कोई ऐसा नहीं लगाया गया जिसके लिए कोई फोकट मार हो। एक स्कीम के लिए जो है वो पूरा रकम जो है वो मंजूर है और संबंधित विभागों को पहुँचती है। उनका मैंने निकास किया। इसलिए आज एक बहुत बड़ा प्रगति का कार्य है। इतना बड़ा एक पुश लगा है, इतना बड़ा एक आगे बढ़े हैं अपने इस क्षेत्र के अंदर विकास किया। उल्लेखनीय है कि 33 साल बाद किसी सीएम ने बिलासपुर के साथ लगते विधानसभा क्षेत्र के जयनगर क्षेत्र का दौरा किया होगा। वहीं इस दौरान लोगों ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को अर्की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया। खबर में रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ITI मंडी का, जहां पर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को ITI संस्थान रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान करवा रहा है। इसी के तहत 8 मई को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी हरिद्वार ITI मंडी में सुबह 10 बजे रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। यह जानकारी ITI इंस्ट्रक्टर श्यामलाल ने दी। उन्होंने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में प्रदेश भर के युवा भाग ले सकते हैं। 8 मई को महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि हरिद्वार में स्थित है को प्लेसमेंट कैंप के लिए वह 8 तारीख को ITI मंडी में 10 बजे एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कि
15-16 बैच के पास आउट ITI पास आउट बच्चों के लिए कैंपस का आयोजन करने जा रही है, जिसमें कि बच्चों की उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष की और जिन्होंने 2015 और 16 बैच में ITI पास की हो और जिन्होंने फिटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, वायरमैन, MMB, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर में ITI पास की हो, वो इस कैंपस में भाग ले सकता है। और इस कैंपस में चयनित उम्मीदवारों को कंपनी कुल मासिक 12,544 रुपये वेतनमान के साथ अन्य सुविधा प्रदान करेगी और कंपनी इन हैंड 9,094 रुपये कैश सैलरी प्रदान करेगी। जी हाँ, वाकई जिस तरह से मंडी ITI में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिलाया जाता है, ये वाकई सराहनीय कार्य है। इसी तरह से मंडी ITI पूरे प्रदेश की नंबर 1 ITI बनती जा रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।